अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की जंग जो है वो दूसरे महीने में बढ़ चुकी है और दूसरे महीने में जब जंग बढ़ चुकी है तो बीते एक महीने में जो देखने को मिला वो थी बैठक और वो थी निंदा और वो थी मीटिंग और वो थी मेल मिलाप। और इसके बाद अगर कुछ बचा था तो चेतावनी बची थी, धमकी बची थी, जहां जुबानी गोले जो हैं वो जम करके छोड़े गए और इस पर तमाम तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई। पर जब दूसरे महीने की तरफ जंग बढ़ी है तो इस जंग में उलेमाओं ने मोर्चा संभाल लिया है, जहां उलेमाओं के कहने पर एक ऐसी बड़ी मीटिंग हो गई है जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और यह मुलाकात कतर के दोहा में अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर और हमास के नेता इस्माइल हानिया के बीच हुई है, जहां ईरान के नेता भी मौजूद थे, वहीं पाकिस्तान के धर्मगुरु भी मौजूद थे और तमाम लोगों ने यह रणनीति बनाई है कि कैसे इस जंग में कब क्या कदम उठाया जा सकता है। जिसकी खबर सामने आने के बाद, मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद खलबली मच गई है, जो कि तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है। और आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसका जानकारी जो है पाकिस्तान के उर्दू पेपर रोजनामा में दी गई है, जहां इसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इस मीटिंग को अंजाम दिया गया है। दोस्तों, जंग के दौरान जो है अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए 57 मुस्लिम देशों की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 ही देश खुल करके अगर सामने आ गए तो यकीन मानिए इस जंग में इजराइल तो क्या, इजराइल का बाप अमेरिका भी घुटने पर होगा। और तालिबान के इतिहास को कोई ही शायद भूल पाए कि 20 साल तक इजराइल का बाप, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो अफगानिस्तान में तालिबान को खत्म करने के लिए इसी तरीके से घुसा था जैसे गाजा में आज इजराइल के आतंकी सैनिक घुसे हुए हैं हमास को खत्म करने के लिए। 22 साल बाद लात मार करके तालिबान ने निकाला, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई है। और ऐसे में हमास के नेता की मुलाकात अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर से होना कई सारे सवाल जो है वो खड़े कर जाता है और आने वाले समय में कई मोर्चे जो हैं इजराइल अमेरिका के खिलाफ खड़े कर देगा। आप देख सकते हैं मुलाकात की ये तस्वीर जो है लोगों के सामने आई, जहां साफ तौर पर बताया गया कि इस मुलाकात के लिए जो की है वो पाकिस्तान बना, जहां की पाकिस्तानी एंड अफगान इस्लामिक लीडर ट्रेवल अक्रॉस इस्लामाबाद, काबुल, तेहरान, दोहा, अंकारा एंड कैरो टू ब्लस्टर हमास अमेड दी हमास इजराइल वॉर। जहां यह मुलाकात कतर के दोहा में हो चुकी है, इससे पहले इस्लामाबाद, काबुल, तेहरान में यह मीटिंग है। दोहा के बाद तेहरान की तरफ जाया जाएगा, वहीं टर्की में भी इस मुलाकात को अंजाम दिया जाएगा। और बड़ी खलबली जो है इस मीटिंग ने साफ तौर पर मचा दी है। और इस मीटिंग में जहां ईरानी नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के विदेशी मामलों के सलाहकार आयतुल्लाह आगा कौमी और अन्य ईरानी नेताओं के साथ एक बैठक में सिराजुल हक ने कहा, सैयद अबुल आला मुदैदी और इमाम खुमैनी को संदेश दिया कि एक साथ सबको जोड़ना अब जरूरी है, क्योंकि इस्लाम को एक सूत्र में पिरोए सभी इस्लामिक देशों को एकजुट होकर इजराइल की बर्बरता को रोकना चाहिए। 1 महीना बीत चुका है और गाजा अभी भी जल रहा है, जहां साफ तौर पर यह मैसेज दिया गया ईरान की तरफ से कि गाजा जल रहा है। जहां सब अलग अलग पड़े हुए थे, अब सबको एक साथ आना जरूरी है और यह मैसेज देना दुनिया को बहुत जरूरी है। जहां यह मुलाकात कतर के दोहा में कराई गई, जहां इसके बाद 1 महीना बीत गया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय OIC सहयोग इजराइल पर लगाम लगाने में विफल है। उसमें मायूसी भी दिखाई थी,
और साफ तौर पर कहा कि ओआईसी जो 57 मुस्लिम देशों का संगठन है वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है, वो अभी तक रोक नहीं पाया है। तो यह मुलाकात इसलिए भी जरूरी है कि एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ हमास और ईरान से भी अगर मोर्चे खुल गए, क्योंकि जैसे जंग की शुरुआत हुई तो तालिबान ने साफ तौर पर मैसेज दिया कि अगर ईरान अपना बॉर्डर खोल दे तो हम गाजा के लोगों का साथ देने के लिए वहां पहुंचेंगे। पर एक महीना बीत गया, तमाम बैठक चेतावनी में समय निकल गया और अब जाकर के ये मीटिंग जो है हाई लेवल पर बुलाई गई, जहां आधिकारिक यात्रा पर तेहरान में अफगानी तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर अब्दुल गनी बरादर ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के साथ साथ ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष अली अकबर अहमदियान से मुलाकात की। अमाज न्यूज ने दारी भाषा की एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसके अनुसार मुल्ला बरादर ने अफगानिस्तान में जिहाद के 2 दौरों में ईरान के सहयोग की सराहना की है, जहां इस जंग के दौरान ईरान के कदमों की काफी प्रशंसा की है, जहां सोवियत नेताओं ने भी इसी तरीके से कदम उठाया था। जहां रिपोर्ट के अनुसार अहमदियान ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध के लिए अफगान तालिबान के समर्थन की प्रशंसा की और दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भी एक आवश्यक दौर का आगाज किया है, जहां इसके बारे में भी कई बड़ी बातें बोली गई। मुल्ला बरादर ने ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुख्बर से भी मुलाकात की। मुल्ला बरादर के कार्यालय से एक ट्वीट भी पोस्ट किया गया जिसमें दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार संबंधों के अलावा क्षेत्र और दुनिया की राजनीतिक स्थिति, फिलिस्तीन में दमनकारी इजराइल शासन के किए गए अपराध पर भी चर्चा की गई है कि ये 3 देश अगर एक साथ आते हैं तो इजराइल और अमेरिका को रोका जा सकता है। जहां तेहरान में मुल्ला बरादर की व्यस्तता ऐसे समय पर हुई है जब ऐसी खबरें थी कि ईरान और अफगान तालिबान पैमाने पर सहयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल एजेंसी मोसाद की किए गए काम करने वाले 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अफगानिस्तान में यह बड़ी मीटिंग जो है वो बुलाई और ऐसे में इस मीटिंग की चर्चा में जो बातें रखी गई हैं, अगर इस जंग के दौरान वो जमीनी हकीकत पे सामने आती हैं तो यकीन मानिए युद्ध जो है वो युद्ध नहीं रहने वाला बल्कि महायुद्ध की तरफ बढ़ने वाला है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।